कांग्रेस ने सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा घोषित युद्ध विराम पर स्पष्टीकरण भी मांगा। पार्टी ने जय हिंद रैलियों की घोषणा की ताकि सरकार की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाए जा सके। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ा गया और क्या न्याय सुनिश्चित किया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार से इस निर्णय के पीछे की वजह स्पष्ट करने की मांग कर डाली। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारे बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन कटे फटे लोगों को उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। विजय शाह के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। विजय शाह के बयान के बाद विपक्षी पार्टियों का गुस्सा भी फूट पड़ा और इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की। उन्होंने कहा कि विजय शाह ने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी रुख काफी सख्त दिखा। अदालत ने विजय शाह पर 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने को लेकर डीजीपी को निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि हर हाल में इस मामले पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और अब इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक राखी बिरला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी मंत्री विजय शाह को चूड़ियां भेजी और क्या कुछ कहा है राखी बिरला ने इस दौरान। सबसे पहले आप ये सुनिए। जो हमारी बहन हमारी बेटियों के शौर्य के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जब उनकी देशभक्ति के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ना सिर्फ हमारी सोफिया कुरैशी जी की जो है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और उनके काम के ऊपर इन लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए, बल्कि जो हमारे विदेश सचिव है उनकी बेटी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया। और इतना ही नहीं, जो नरवाल है हमारी बहन, जिसके ताजा सिंदूर को पहलगाम के अंदर उजाड़ दिया गया आतंकवादी के द्वारा, उस बहन के खिलाफ भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता का भी मैं यहाँ पर जो है खंडन करती हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी लेकर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय अमित शाह ने कहा था, चुनाव के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी अगर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो 6 महीने के अंदर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। और मौका भी आया, ऐसा सुनहरा मौका आया जब महज 72 घंटे के अंदर भारतीय फौज ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का काम किया। लेकिन ये गीदड़ भभकी और ये डरपोक 56 इंच का सीना न जाने कहां डर गया और सीज फायर का ऐलान कर 140 करोड़ लोगों के सपने को तोड़ने का काम किया। पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जो हम जीत चुके थे, लगभग सेना बस झंडा फहराने ही वाली थी, उसको रोकने का काम किया। आपको याद दिला दें कि 2013 में दिल्ली में हुए निर्भया दुष्कर्म कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के बाद देश भर में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुए थे। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और स्वर्गीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। स्मृति ईरानी जो उस वक्त बीजेपी के नेता थे, उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की निष्क्रियता पर निशाना साधते हुए व्यंग के रूप में चूड़ियां भेजने की बात कही थी। उनका कहना था कि अगर सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती तो उसे चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। ये उस वक्त कमजोरी और निष्क्रियता का प्रतीक भी माना गया था। ये बयान एक प्रतीकात्मक विरोध का हिस्सा था जो उस समय की सरकार की आलोचना करने और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को उठाने के लिए दिया गया था। यानी कि
राजनीति में ये चूड़ी भेजने की परंपरा कोई नई नहीं है। इससे पहले भी खुद बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी भी इस तरह से केंद्र में जब कांग्रेस थी उसे चूड़ियां भेज चुकी है। बहरहाल अब बीजेपी आम आदमी पार्टी के आरोप पर इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देखती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। महिला शक्ति जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद। महिला शक्ति